ओम शांति। आज 27/12/2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ही हमें ज्ञान दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह कभी ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, तो ऐसा ख्याल भी ना आए। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों को सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं, यानी अनुभव में लाते हैं। अज्ञान के एक एक पॉइंट को पहले खुद अनुभव करें, प्रैक्टिकल में लाएं, फिर दूसरों को कहते हैं, तो उन पर सबका प्यार स्वतः ही जाता है। तो स्वयं को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को ही कहते हैं, तो उन्हें कौन मानेगा? यानी खुद अनुभव नहीं है और दूसरों को कहते रहेंगे तो कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं, यानी कथा कहने वाले। बाबा कहते हैं कि कथा कहने वाले जैसे खुद धारणा में नहीं होते लेकिन दूसरों को कहते रहते हैं, तो वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, तो बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। तो इस प्रकृति के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी प्रकृति के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के प्रकृति में बैठकर, यानी उनके शरीर का लोन लेकर ही ज्ञान देते हैं। तो आत्मा प्रकृति के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। तो ब्रह्मा भी हैं, तो शिव बाबा भी हैं। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? तो उनके शरीर का आधार लेकर ही, उनके मुख का यूज़ कर तभी शिव बाबा बोलेंगे। तो ऊपर से तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे कि शिव बाबा ऊपर में हैं, तो उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। तो यह बातें बहुत समझने की है। 63 जन्मों से हमने भक्ति की, तो भक्ति मार्ग में ऐसे कहते थे कि शिव बाबा तो ऊपर में है और यहाँ उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। तो यह बहुत गुह्य बातें हैं। जानते हो बाप ज्ञान का सागर और नॉलेज फुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कहीं कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। तो ब्रह्मा तो खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, तो यह कहाँ कहते कि मुझे याद करो? तो ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं कहा कि मुझे याद करो, वो भी यही कहते थे कि शिव बाबा को याद करो। तो इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो यह मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो मैं शिव बाबा से तुम कैसे मिलते? तो कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी बड़ी ज़बरदस्त है, जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा के सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं।
मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहाँ से लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। तो ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटेंस पर हैं। तब तो बाप कहते हैं कि खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, यानी खुद धारणा नहीं करते और दूसरों को सुनाते रहते हैं। तो जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं, इस समय तुम बाप के याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। तो भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। पंडित औरों को कहता था राम राम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। तो खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो, तो उनका क्या असर होगा? यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों में सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, यानी अपने धारणाएं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं और याद करते, प्रैक्टिकली याद करते हैं। तो अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो। जैसे ही हम कर्मातीत अवस्था में आ गए, कर्मातीत अवस्था बन गई, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, यानी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, यह बातें और कोई नहीं जानते। तो तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, यह समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तो तुम हो मिनॉरिटी और वह है मेजॉरिटी। तो तुम्हारा कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे में कट निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार हैं, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी कड़ी भूलें होना भी संभव है, महारथियों से भी होती हैं। बातचीत चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती हैं। अभी तो दैवी चलन बनानी है, क्योंकि लास्ट टाइम तक ये जो संगम पर अभी भी जो महारथियों से भी कड़ी कड़ी भूलें होती हैं, ये विदाई लेने के लिए आती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती, छुई में ही बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। यानी दे अभिमान आया तो अपनी आत्मिक स्मृति भूल गए और जैसे कि एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। गिरा और मरा। अगर गिर गए तो फिर विस्मृति आ गई तो जैसे कि मर गया। तो आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, 20 मंजिल से जाकर गिरकर एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें और दुख भोगें। फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं, किसने बचा लिया, तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं जीवघात करने से दुखों से छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवघात करने से और ही दुखी हो जाते हैं, आत्मा छूट नहीं सकती। जोश आता है तो बस कहीं तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दें तो यह ख़त्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दें।
अभी शरीर कौन छुड़ावे। यह है अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। कहाँ? सतयुग में। तो तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पर आते हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है, तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने के लिए। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत है। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे, तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तो एक धर्म की स्थापना हो। आत्मा आत्मा का तो एक ही धर्म है, आत्मा और परमात्मा। लेकिन कलयुग में अनेक धर्म हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने अपने अपने धर्म बनाए हुए हैं, कलयुग में अनेक धर्म है, वह सब क्या हो जाएंगे? खत्म। तो एक ही धर्म की स्थापना होगी, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना है मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे, सिर्फ एक धर्म एक राज्य की स्थापना होगी। तो गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने के रिजल्ट क्या? दिखाते हैं प्रलय हो गई, भल जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। तो जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। देलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया वह यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में तो सभी तमो प्रधान हैं, सभी मंदिरों से ऊंच हैं जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा, सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। तो महामारी महाभारत लड़ाई गई हुई है ना, तो जिसमें सब खल्लास हो जाते हैं। तो यह भी तुम समझते हो, बाप संगम पर ही आते हैं, बाप को रथ तो चाहिए ना। तो आत्मा जब शरीर में आती है तब ही चुरपुर होती है, यानी आत्मा शरीर में आती है तभी चेतनता में आती है। तो आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है, यानी चेतना निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। जैसे तो बाप समझाते हैं कि अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल और बीज रूप है ना, तो बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है ही दैवी राज्य और आधा कल्प है असुरी राज्य। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, यानी देह अभिमान में आ जाते हैं और देह अभिमान में आकर विस्मृति आ जाती है। तो जैसे आत्मा गिर जाती है, बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं।
तो छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं, यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते तो चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर छिप कर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बनकर कितना तंग करते थे। तो यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंचे से ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूपी बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होंगी। तो बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, तो इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, यानी आत्मिक स्थिति में रहना है। मूवी की प्रैक्टिस यानी आत्मिक स्थिति में, आत्मा के अपने सत्य स्वरूप में रहना है। बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होगी तो शांति के टावर बन जाएंगे। तो तुमको सिखलाने वाला कौन है? बाप है। फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या है? टॉकी मार्ग है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो वहाँ पर टॉकी मार्ग है। अभी तुमको बनना है साइलेंस, यानी आत्मिक स्थिति में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, नंबर 1, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, यानी फरिश्ता स्वरूप मूवी की प्रैक्टिस करनी है। टॉकी में नहीं आना, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। नंबर 2, बाबा ने बताया कि स्वयं की देवी चलन बनानी है, यानी गुण मूर्त बनना है, दैवीय चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत, यानी कर्मों का सब हिसाब किताब समाप्त, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। आत्मिक स्मृति में रहना है, निरंतर आत्मिक सत्य स्वरूप में रहना है। तो निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है, यानी पहले स्वयं को विकारों से छुड़ाना है, फिर दूसरों को भी निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान बाबा ने दिया, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जो ही मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में बैठकर परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में बैठते हैं तो पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले, तो स्वयं ही सर्व के स्नेह के सूत्र में बन जाते हैं। तो यानी मास्टर स्नेह के सागर बनते हैं। तो जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। तो यानी छोटी नदी भी बाप के सानिध्य में आकर बाप समान भरपूर होकर सागर समान बन जाती है। तो इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है, यानी करण करावन हर परमात्मा स्वयं ही हर ईश्वरीय परिवार की पालना स्वयं करते हैं। तो सभी चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। तो यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है।
स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। यानी संकल्प, बोल, समय, गुण सभी श्रेष्ठ हों, शक्तियाँ, इन सब के खजाने जमा होंगे तो इनका सहयोग भी मिलता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।